यह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। दरिंदगी के 15 दिन के बाद मौत हुई है। 14 सितंबर को लड़की के साथ हुआ था गैंगरेप के बाद जान से मारने की भी कोशिश हुई है। दरिंदों ने लड़की की जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मामले के सभी चारों आरोपी गिरफ्तार हैं। यूपी के हाथरस में 2 हफ्ते पहले रेप और शोषण का शिकार बनी 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता को गंभीर चोट लगी थी, आईसीयू में इलाज चल रहा था। बहुत ही जल्लाद बनकर जितने भी आरोपी हैं उन्होंने पीड़िता का कत्ल किया। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की आज मौत हो गई है, जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश आज हिला हुआ है। लेकिन हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देगी सरकार। यूपी सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मामले के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का ऐलान। ये अनफॉर्चुनेट सूचना मिली है कि पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था, आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली एफआईआर कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन सभी खबरों के बीच यूपी के हाथरस जाएंगे प्रियंका गांधी। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से करेंगी मुलाकात। प्रियंका ने पीड़िता के परिवार से फोन पर भी की बात। गैंगरेप पीड़िता के पिता को हर संभव मदद का दिया है भरोसा। प्रियंका गांधी हाथरस जाएंगी, यूपी के हाथरस जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने पीड़िता के परिवार से फोन पर बातचीत भी की है। और वहीं हाथरस गैंगरेप पर कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता, कहा यूपी में जंगल राज है, यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भाजपा राज में थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, रामराज की स्थापना करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकार है, जंगल राज कायम कर दिया है। आज हर माँ बाप और बेटी को ये डर सताता है मन में। और हाथरस मामले में NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। मैंने ये सुओमोटो लिया था। जैसे ही घटना सामने आई हमने सुओमोटो लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पुलिस की उसी टाइम हमने व्हाट्सएप से मंगाई। चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कॉम्पनसेशन भी दिया गया। मैं बात भी नहीं करना चाहती बिकॉज ये बहुत छोटी चीज है। एक व्यक्ति की इतनी बार्बिक तरीके से मृत्यु हो तो कॉम्पनसेशन कहीं काम नहीं आता। अभी वो लड़की यहाँ पे शिफ्ट की गई। हमने बोला था NCW ने कि इमीडिएटली दिल्ली शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में थी और उसकी मृत्यु हुई। बहुत दर्दनाक है। मेरी मेंबर अभी उसके भाई से मिलने भी जा रही है सफदरजंग हॉस्पिटल में। हम जहां तक होगा जो हेल्प होगी हम कर पाएंगे। मेरे कोलीग विजय मिश्रा इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, जितनी राजनीति चल रही है हमने वो भी देख लिया। मुझे राजनीति से न ऐसे संवेदनशील इशू पर न कल मतलब था और आज भी नहीं है। जितनी हो रही है चल ही रही है। लेकिन ये बताएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके का सिंडिकेट चल रहा है? योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हुए बार बार नजर आते हैं कि जितनी महिलाएं हैं, जितनी बच्चियां हैं, उन्हें सुरक्षित रखेंगे, महफूज रखेंगे। लेकिन NCRB का अगर डेटा उठा करके पिछले 3 साल का देख लेना, महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी पुलिसिंग हो रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर ऐसी कौन सी पुलिसिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराध पर तो रोक ही नहीं लगा पा रही है। लोगों के अंदर इस बात का डर ही नहीं है कि वो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। जिस नृशंस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसको सोच कर ही पूरा बदन सिहर उठता है। और अगर उसके बारे में जितना भी ज्यादा सोचिए तो अंदर ही अंदर गुस्सा भी आती है कि आखिर ये कैसे पुलिसिंग हो रही है कि जहां पर कि अपराधी जो है वो इतने नृशंस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देते हैं।
हैं। उस पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जीभ काट दी गई। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुआवजे की बात सरकार जरूर कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात हो रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों के अंदर डर जो है वो बिल्कुल इस बात को लेकर के नहीं रहता और इसके बाद भी अपराध होते रहते हैं। और आपको मैं अगर पुरानी कुछ घटनाओं का जिक्र करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही घटी है, महिलाओं को ही लेकर घटी है और इसी तरह की घटी है और इसी सरकार में घटी है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि न तो पीछे घटनाएं रुकी हुई हैं, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई के बाद आके घटनाएं रुक पा रही हैं। सवाल यही होता है कि शुरू से जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत सारे महिलाओं से जुड़े हुए अपराध को रोकने के लिए नियम और कानून लेकर के आए और अभी हाल ही में आप उनका एक बड़ा फैसला जो था कि शोधों को लेकर के, ऐसे लोगों को लेकर के बाकायदा चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। कल ही यहाँ पर शक्ति ऐप का बाकायदा उन्होंने ये देखा है कि आगे किस तरह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पूरी उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आईजी लक्ष्मी सिंह की तरफ से रखी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर तमाम उपाय करने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं और इतने निशंक तरीके से घटनाएं जो हो रही हैं वो सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर या तो पुलिसिंग में कहीं कमी है या फिर कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो यहाँ पर इस तरह के अपराध को अंजाम देने में कहीं से डर नहीं रहे हैं। तो कमी कुछ न कुछ जरूर रह रही है और इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार के ऊपर ही जाती है। जी विजय, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हाथरस की पीड़िता की मौत हो गई है, कहते हैं कि सरकार की चूलें भी हिल गई हैं, राजनीति चरम पर है। लेकिन सवाल एक कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश में कौन लेगा? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बस